अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूवर। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल, एक्सरसाइज 6.3 होवर्ट एंटन 10th 11th एडिशन। इससे पिछली एक्सरसाइज क्या थी हमारी, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग डिस्क एंड वाशर। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ही फाइंड करना है। हमने किसकी मदद, कौन सा वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सिलेंड्रिकल शेल का। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। पिछली एक्सरसाइज के अंदर फार्मूला क्या था वॉल्यूम का, 2 पाई ए बी एफ ऑफ एक्स। लेकिन अब हमने किसका फाइंड करना है वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल शेल का। यहाँ पे डी एक्स भी आएगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ए बी 2 पाई एक्स, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो होगा अगर हमारे पास एक शेल होगा। अगर शेल्स होंगे, मतलब शेल्स ज़्यादा शेल्स होंगे सिलेंड्रिकल शेल के, तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, ए बी 2 पाई एक्स एफ ऑफ एक्स नेगेटिव जी ऑफ एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ लिए फार्मूले, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज के मेथड ही हमने इंप्लीमेंट करने हैं। तो अब हम सिंपली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y की पावर x3। सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं, वो हमसे फाइंड क्या करना चाहता है। वो कहता है यूज सिलेंड्रिकल शेल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, कि हमने क्या करना है, सिलेंड्रिकल शेल को इस्तेमाल करते हुए किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, सॉलिड जनरेटेड का। व्हेन द रीजन इनक्लोज बाय गिवन कर्व इज रिवॉल्व अराउंड वाई एक्सिस, कि जब हम वाई एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो फिर हमने सिलेंड्रिकल शेल का एरिया वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, x की 1 और x की 0। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसका पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, y यहाँ पे क्या है, x की पावर 3। अगर मैं एक x एक्सिस लूँ और एक y एक्सिस लूँ, सिंपली हमने ये मेथड 6.1 से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करूँगा तो x का क्यूब है तो 0 ही आएगा। 1 पुट करूँगा, 1 का क्यूब हो 1 का स्क्वायर हो, वो 1 के ही बराबर आएगा। तो सिंपली इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये क्यूब है, इसका ग्राफ कुछ इस मेथड से बनेगा और इसका ग्राफ भी कुछ इस मेथड से बनेगा। लेकिन हमें तो वो वॉल्यूम फाइंड करना है जहाँ तक हमारे कर्व के गिवन पॉइंट है, 1 और 0 तक। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो ग्राफ कहाँ पे होगा, शेड यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे शेड होगा। एक चीज़ फाइंड करने को रहती है कि हमने एरिया कहाँ तक इनक्लोज होगा, जहाँ तक एक लाइन इनक्लोज होगी। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम किसका, सिलेंड्रिकल शेल वाला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे कितनी कीमतें हैं y की, एक ही कीमत है, एक ही कीमत। तो हमने सिंपली फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 0 से 1 तक ग्राफ जारी रहेगा ना, क्योंकि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 0 और 1 और x का क्यूब था और साथ में क्या आता था, 2 पाई x। तो क्या होगा अगले स्टेप के अंदर, x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की 4, 2 पाई कांस्टेंट है तो 2 पाई हम बाहर लिखेंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x की 4 dx। यहाँ पर भी dx डाल लेना, क्योंकि डेरिवेटिव जब तक मौजूद नहीं होगा तो इंटीग्रेशन तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। तो 2 पाई हैज़ इट इज़ बाहर ही रहेगा और इसका हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x4 की पावर में 1 ऐड करेंगे और नीचे भी 1 ऐड करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन के साथ डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर देंगे 2 पाई। और क्या बच जाएगा हमारे पास, x की 5। तो x की 5 पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं ये वाली इंटीग्रेशन और 5 को बाहर निकाल लेते हैं। जब मैं x के 5 की जगह पहले अपर वाली लिमिट पुट करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 की पावर 5। तो और सेकंड में लोअर वाली लिमिट इम्प्लीमेंट करूँगा तो क्या बनेगा हमारे पास, 0 की पावर 5। तो अब हमारे पास इसका आंस क्या बचेगा, 2 पाई 5। और 1 की जितना मर्जी स्क्वायर हो तो 1 के बराबर आएगा और 0 के भी जितने मर्जी स्क्वायर हो तो 0 के बराबर आएगा। तो इसका आंस क्या बन जाएगा, 2 पाई आवर 5। इसका मतलब है कि हमने अब क्या फाइंड कर लिया है, एरिया इनक्लोज कहाँ पे होगा, 2 पाई आवर
5 के अंदर। और यहाँ पर आपने एक लाइन मार्क कर देनी है किसकी जानी, पॉजिटिव की तरफ, कि जहाँ तक एरिया का जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वाई एक्स क्यूब की जहाँ तक शेड होगी, तो आपने इसे शेड कर देना है और यहाँ पर भी एक लाइन लगा देनी है। और याद रहे कि जो एरिया आपने शेड करना है वो हमेशा पॉजिटिव वाली साइड पे होगा, नेगेटिव वाली साइड पे नहीं होगा। हम एक्सरसाइज 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, और x किसके बराबर है 4 के, और x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 0। हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर, वो हमें कह रहा है कि आपने ग्राफ जो सॉलिड वॉल्यूम का बनाना है वो किसके रिलेटेड बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सॉरी, और x को एज अ इंटीग्रल लेके चलना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू अंडर रूट, ये तो 0 के बराबर है, 0 तो एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगी, इस वजह से हम इसे इग्नोर मार रहे हैं। तो x और y हमने सिंपली वही मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, x की अंडर रूट की जगह सबसे पहले मैं क्या पुट करूँगा 4, क्योंकि हमने जो हमारे पास इंटीग्रल है उन्हीं की मदद से सिलेंड्रिकल शेल बनाने हैं, क्योंकि पूरा एरिया हमें शेड करने नहीं पड़ेगा, हमने सिंपली वॉल्यूम को डिनोट करना है। तो मैं 4 पुट करूँगा, तो 4 का अंडर रूट किसके बराबर होता है 2 के, तो 2 आ जाएगा। 9 पुट करूँगा तो 9 का अंडर रूट हमें पता है किसके बराबर होता है 3 के। तो अब मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ आपने बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है। यहाँ पे मैं पॉइंट 2 डिनोट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, सॉरी ये एक्स एक्सिस है 4, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। तो 4 पे क्या था हमारे पास, वैल्यू 2 आई थी। आपने पॉइंट नहीं बनाने, ये आपने सिंपली वॉल्यूम को डिनोट करना है, क्योंकि ग्राफ हमारा क्या है कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं है। और यहाँ पे 3 है। तो कैसे बनेगा हमारे पास ग्राफ, इसका कुछ इस मेथड से बनेगा। ये पॉइंट आपने नहीं लगाने, सिंपली अपनी जस्ट हेल्प के लिए लगा लेने हैं, और इस तरीके से कुछ ये शेड हो जाएगा। यहाँ पे -4 और -9, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये 2 वाली स्ट्रेट लाइन है। और इस तरीके से आपने पॉइंट लगा देना है, और दरमियान में बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा देनी है। और वॉल्यूम को एज अ कौन सी साइड पे शेड करेंगे हम, राइट वाली साइड, जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये आपने फिल करनी है लास्ट में। अब हमने क्या बताना है, हमने रीजन भी बताना है। रीजन तो हमने ग्राफ की मदद से प्रूव कर दिया, अब हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखाना है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। y इज इक्वल टू किसके था, x अंडर रूट के। फार्मूले के मुताबिक वॉल्यूम किसके बराबर होता है 2πx, और इसका लोअर लिमिट किसके बराबर होगी 4, जो वैल्यू छोटी होगी, और अपर किसके बराबर होगी 9 के। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x अंडर रूट और साथ में dx। तो 2π कांस्टेंट नंबर है तो बाहर निकल जाएगा। तो x जब मल्टीप्लाई होगा किसके, x अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 2π, और x पावरें ऐड होंगी तो 1 + 2 + 1 हो जाएगी x की पावर। तो x की पावर किसके बराबर आ जाएगी, इसका एलसीएम 2, 1 + 2, और x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2। और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या थी 4, और अपर लिमिट 9, और 4 और 9 dx। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब हमने इंटीग्रेशन सिंपली इम्प्लीमेंट कर देनी है 2π, और x की 3 + 3/2 के अंदर एक पावर ऐड करेंगे और नीचे भी ऐड करेंगे, पावर के अंदर +1, और इंटीग्रल को एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2π, और x की कितनी बन जाएगी, इसके एलसीएम लेंगे हम, पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ते आ रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवाऊँगा। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर भी 5/2, और डेफिनेट इंटीग्रल 4/9। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स 2/5 2π, और x की पावर 5/2, 4 और 9। अब हमने सिंपली जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है वो हमने इम्प्लीमेंट कर देने हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4π, क्या बन जाएगा 4π, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 9 आएगा, अपर वाली लिमिट 5/2, नेगेटिव लोअर वाली लिमिट 4 5/2। हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है
बताएं गैस करके। तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे 2 से। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 5/2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4/5, 3 की पावर 5 -2 की पावर 5। 3 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 243, ये आपको याद होना चाहिए। और 2 की पावर 5 32। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 और 243 में से 32 निकालेंगे तो 209, यही बचेगा ना हमारे पास, ऑब्वियसली यही बचेगा। अब हमने इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4 9 36, 6 आ जाएगा, 3 गेन के अंदर आ जाएगा, 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा और साथ में पाई आ जाएगा और डिवाइड में 5 आ जाएगा। तो ये था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, y = 1/x, y = 0 0 है, फिर हम इग्नोर मार देंगे और x1 और x की पावर 3। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं अपना। तो y किसके बराबर है, 1/x के। तो x और y, ये मैं क्यों बनाता हूँ आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इससे हमें ग्राफ बनाने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। हमने ग्राफ कहाँ से बनाना है, 1 से लेके 3 तक। तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो 1/1 आएगा, तो 1 डिवाइड में होगा तो फिर भी 1 ही रहेगा। जब मैं 3 पुट करूँगा x की जगह तो क्या बनेगा, 1/3। 1/3 किसके बराबर होता है, 0.33 समथिंग। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने ग्राफ ड्रा कर देना है। ग्राफ में आपको सिंपली मेथड बता रहा हूँ, आपने मेथड समझना है और उस मेथड से आपने ग्राफ पेपरों में ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट कौन से लेने हैं, 1 और 3। मैं सबसे पहले 1 लेता हूँ और फिर यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने y एक्सिस तक कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है और 0.3 मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब हमने वॉल्यूम कहाँ तक शेड करना है, 1 से 3 तक, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले 1 1 वाला पॉइंट आपने सिंपली लाइन लगानी है, पॉइंट नहीं बनाना, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस। हमने सिर्फ वॉल्यूम को रीजन के अंदर इनक्लोज करके दिखाना है, इस वजह से हम सिंपली ये वाला ग्राफ बनाते हैं। और कहाँ तक लेके जाना है, जब हमारे पास 3 होगा तो 3 कहाँ पे रुकेगा, 0.33 तक। तो सिंपली आपने यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट लगा देनी है ताकि आपका ये वाला डॉट ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से आपने पॉइंट को मिला देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। इसी मेथड को हम इधर भी लगाएंगे, -1 और -3। तो कैसे बनेगा हमारे पास, इस तरीके से एक लाइन बनेगी और वॉल्यूम को डिनोट कर देना है आपने। और फिल कौन सा करना है, जो पॉजिटिव की तरफ होगा। पॉजिटिव की तरफ वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये आपने फिल करना है। मैं आपको सिंपली लाइन लगा के बता रहा हूँ ताकि आप इस मेथड को समझ सकें। इससे बाद हमने क्या करना होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है हमारे पास, 2πx। और यहाँ पे लोअर लिमिट कौन सी बनेगी, जो छोटी वैल्यू 1 है और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 है। और x की वैल्यू क्या है, 1/x। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा आपको करवा दूं ताकि आपको मेथड की समझ लग जाए। तो 2π आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे dx बच जाएगा, dx क्योंकि कांस्टेंट नंबर यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए, 1 और 3। तो जहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, x होती है 1/3। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2π, x की जगह सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2π और 4। तो कितना बन जाएगा, इसका आंसर हमारे पास 8। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक होगी जल्दी में, यहाँ पे नेगेटिव आता है। जब हम लोअर लिमिट लेते हैं तो यहाँ में नेगेटिव आता है, तो इस यहाँ पे क्या आएगा, 2। तो 4π क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y = cos x का स्क्वायर। याद रहे ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर, ये cos का स्क्वायर नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए बाज़ का चेक पेपर में दे देता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और x क्या है, = 0 और x क्या है, π√2 के बराबर, और y किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये किसके बराबर है, π√2 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे। अजान हो रही थी इस वजह से मैंने वीडियो को स्किप किया था। तो
वाई किसके बराबर है, कोज एक्स के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, एक्स और वाई के हमने कहाँ से लेके जाना है, 0 से √π/2 तक। तो 0 किसके बराबर होगा, 0 का स्क्वायर 0 के बराबर हो, कोस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और √π/2 हम इसका कैलकुलेटर से आंस निकालेंगे। कैलकुलेटर से इसका आंस क्या आएगा हमारे पास, जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंस समथिंग 0.99 के आएगा। किसके बराबर आएगा, 0.99। तकरीबन 1 से तकरीबन थोड़ा सा छोटा आंस इसका आएगा। जब आप इसे पुट करोगे कोस π/√2 के बराबर, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर π/2 के बराबर किसके बराबर आ जाएगा, कोस π/4 के बराबर। तो कोस π/1/2 के बराबर आएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंस कुछ इस तरीके से 0.99 के अराउंड अबाउट आएगा। तो अब आपने सिंपली ग्राफ बना लेना है। ग्राफ आपका सिंपली मेथड होना चाहिए, काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन आपका ग्राफ का स्केच ठीक होना चाहिए। जैसा कि इसका वाई एक्सिस पे 1 आ रहा है और एक्स एक्सिस पे 0 आ रहा है, ये आपने मेथड को इम्प्लीमेंट करके याद रखना है। और यहाँ पे क्या था, π/2, ये 0 से समथिंग कुछ बड़ा है। तो हमने क्या करना है, ग्राफ को स्ट्रेट ही लेके आना है और आखिर में ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमने कर्व बनानी है, कर्व की मदद से वॉल्यूम को फाइंड करना है। और यहाँ पर एक आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। इसी वजह से इसी तरीके से यहाँ पे 0 था ना, 0 से लेके π/2 तक लेके जानी थी ना, उसने हमें बताया था क्वेश्चन के अंदर। और π/2 नेगेटिव साइड पे कैसे बनेगा, स्ट्रेट लेके आनी है लाइन और यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप छोड़ देना है, क्योंकि 0.91 से तकरीबन थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस लिया है। तो और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। और जो वॉल्यूम है वो हमने कौन सा शेडिड करना है, तकरीबन इस साइड वाला, क्योंकि पॉजिटिव साइड वाला फिल करते हैं। ये तो हमने बना लिया सिंपली इसका ग्राफ। इसका जो सोल्यूशन है वो भी बहुत ही एक मेथड यूज़ होगा, उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी है वो। 2πx और यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स का स्क्वायर, याद रहे किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, और साथ में dx। और इसकी लोअर लिमिट क्या बनेगी, यहाँ पे 0, और अपर लिमिट क्या बनेगी, π/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली हमने क्या लगाना है, π/2। और यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स होता फिर तो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोस एक्स के स्क्वायर किसके बराबर है, कोस एक्स का स्क्वायर। तो 2π हमें क्या यहाँ पे क्या चाहिए, 2x चाहिए। x तो ये वाला हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, कोस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि इधर हमें कुछ वैल्यू चाहिए। तो क्या बनेंगे, कोस एक्स का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर नहीं। और x वाला ये वाला x मैंने इधर लिख लिया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो 2x चाहिए। तो हम बाहर क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 2π यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो 2π हम बाहर निकाल लेंगे और 2 यहाँ पे कैंसिल कर दें। ये 2x क्यों लिखा, क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जिस चीज़ की इंटीग्रेशन करते हैं उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लिखा। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 0π/2। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर 2x dx। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए। अब हम पीछे काफ़ी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था हमने, साइन एक्स। तो क्या, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर नहीं, साइन एक्स का स्क्वायर, और 0π/2। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पाई है हमारे पास और क्या पुट कर देना है, वैल्यू। सबसे पहले अपर वाली लिमिट पुट करनी है, क्या बनेगा हमारे पास, π/2x का स्क्वायर। ये अंडर इससे कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से साइन 0 का स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है, 0। तो क्या बन जाएगा हमारे पास पाई, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, साइन π/4।
ठीक है, 2 का भी स्क्वायर था, π/2 लिखेंगे तो कैलकुलेशन में गलती होगी और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस वजह से आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। साइन 0 तो हमें पता है इसका 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और ऑब्वियसली साइन 0 0 होता है। और साइन π/4 कितना होता है 45 डिग्री। 45 पे साइन की वैल्यू क्या होती है 1/2 अंडर रूट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास π/√2 इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे लॉजिकल क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 9 लॉजिकल क्यों है, अब तो आप क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ y की क्या है 2 वैल्यू हैं और जो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू है वो भी यहाँ पे क्या है 1 वैल्यू है। तो अब हमारे पास अगर 1 वैल्यू हो तो हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू का दूसरी वैल्यू को फाइंड करना होता है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि इन दोनों जो हमारे पास y की वैल्यू है उनमें कोई ऐसा डिजिट पुट करें कि उसका आंसर सेम आए। तो यहाँ पे हम किस से शुरुआत करेंगे, 0 से शुरुआत तो कर नहीं सकते, हम 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 1 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं लेट x इज इक्वल टू 1। तो y के किसके बराबर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 -1। क्योंकि आपने जो हमारे पास जहाँ पे वेरिएबल होगा उससे एक छोटा नंबर पुट करना है, बड़ा नहीं, उससे छोटे नंबर पुट करने हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, जब बड़ा नंबर पुट करना है तो क्या बनेगा हमारे पास 2 -1 और 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है दूसरी वाली वैल्यू के अंदर भी पुट करना है। यहाँ पे क्या था -2x + 3। तो इसकी जगह सबसे पहले क्या करेंगे -2 और 1 पुट करना था ना, 1 पुट करेंगे और 3। मीन के इनका आंसर कहाँ पे सेम आ रहा है 1 पे सेम आ रहा है। अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा और -1 बचेगा और यहाँ पे +3 बचेगा। आंसर तो मैच नहीं करता, आंसर किस पे मैच कर रहा है 1 पे। तो मीन हमारे पास x की चौथी वैल्यू, x की दूसरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अब हमने इसका फार्मूला क्या पढ़ा था कि हमने वॉल्यूम किसके बराबर रखना था, सिलेंड्रिकल शेल का a = b। 2πx तो साथ आना ही आना है, किसके साथ, जब हम सिलेंड्रिकल शेल फाइंड करेंगे। और f(x) -g(x), क्या -g(x) मीन के जो दूसरी वैल्यू होगी और साथ में dx। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 2πx, तो हमने लिखना ही लिखना है। और 2x -1 क्या थी पहली वैल्यू और दरमियान में क्या आ जाएगा नेगेटिव, और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास -2x +3। और यहाँ पर इंटीग्रल क्या था, हमने पहला इंटीग्रल फाइंड कर लिया, वो छोटा था इस वजह से हमने नीचे लिख लिया और दूसरा इंटीग्रल ऊपर लिख लिया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऐसे ही रहेगा 1/2। 2π कांस्टेंट नंबर है तो हम बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे x बच जाएगा। और ये क्या बन जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और नेगेटिव पॉजिटिव 2x, नेगेटिव और पॉजिटिव -3। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2π 1 और 2, यहाँ पे x आ जाएगा और 2x और 2x कितना हो जाएगा हमारे पास 4x, और -1 और -3 ऐड होंगे तो -4 बन जाएगा हमारे पास। इसका ग्राफ मैं बाद में बनाऊंगा, इस वजह से ये क्वेश्चन को सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि कहाँ पे एरिया हमारा इनक्लोज हो रहा है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 कॉमन आ जाएगा, 4 मैं बाहर लिख लूँगा और x मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, और x जब 1 से के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x। ये एक स्टेप मैंने स्किप किया है क्योंकि आपको समझ लग गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी इस वजह से मैं जल्दी से ये क्वेश्चन को सोल्व करवा देता हूँ। 4 कांस्टेंट नंबर है, बाहर चले जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 8, और यहाँ पे इंटीग्रल 1 और 2। अब हमने क्या कर देना है इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमें पता है, पावर ऐड होगी तो एक्स का क्यूब, और डिवाइड में भी पावर होगी वो नीचे आ जाएगी, और 3 पावर थी और 3 नीचे आ गई। और ये क्या बन जाए एक्स की पावर 1 थी, 1 ऐड होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और नीचे भी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल 1 और 2। अब हमने क्या करना है डेफिनेट इंटीग्रल को सिंपली पुट कर देना है। सबसे पहले मैं इसे पुट करूँगा अपर वाला इंटीग्रल, यहाँ पे क्या है 2, तो क्या बनेगा 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब बन जाएगा। इतना भी नहीं जल्दी करवाना ताकि आपको मेथड की समझ लग सके, इस वजह से मैं जल्दी नहीं करवाऊँगा। और दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा, और फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब डिवाइड में 3 और -1/2 और 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच जाएगा 8π
2 का क्यूब कितना होता है 8 और डिवाइड में 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और डिवाइड में 2, और दरमियान में -1 का जितना मर्जी हो 1 ही आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा। तो क्या बन जाएगा अब हमारे पास 8 पाई, और ये क्या बन जाएगा 8/3, और ये डिवाइड होकर -2। अगर मैं इसका एलसीएम इधर ही ले लूँ तो क्या बन जाएगा 3, इसका एलसीएम 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, और दरमियान में नेगेटिव, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6 3 2 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 यहाँ पे 2 -3। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा 8 पाई, और 8 में से 6 निकालेंगे तो 2/3, और यहाँ दरमियान में क्या आ जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव 1/6। ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। इधर कर लेते हैं हम। ये वीडियो में कागज़ का मसला बनता है, इसे कागज़ को फिल करना होता है, इस वजह से मैं तंग करवा रहा हूँ, लेकिन आपने मेथड को समझना है। तो क्या बन जाएगा इसका एलसीएम 2/3, और ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 1/6। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा इसका एलसीएम 6 बनेगा। तो 6 बनेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 पाई, तो हमने बाहर ही लिखना है ना 6। जब इसका एलसीएम 6 होगा तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, क्योंकि 6 जब 3 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा 8 पाई, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, और डिवाइड में 6 2 3 6 2 4 8, और ये कितना हो जाएगा 20 पाई। ये क्वेश्चन इस वजह से मैंने आपको करवा दिया है इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इसकी ना सिंप्लीफाई करना पड़ता है। 20 पाई इसका क्या बनेगा करेक्ट आंसर। अब हम इसका क्या बनाएंगे ग्राफ, लेकिन यहाँ पे जो नीचे वाला 3 था वो भी आपने लिखना है। क्या इसका आंसर है मैं इधर लिख देता हूँ क्लियर करके 20 पाई/3। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर जो कागज़ होता है उसे फिट करना पड़ता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा तंग करके लिखता हूँ। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इसका ग्राफ आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। इसके ग्राफ के अंदर एक टेक्निक इस्तेमाल होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होगी। सबसे पहले y क्या है 2x -1 के बराबर है, और x और y हम यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो हमने इसका पिछले से आंसर निकाल लिया, तो आंसर 1 ही आएगा, हमने पीछे निकाला था। और जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2x की जगह 2 आ जाएगा -1, और 4 -1 किसके बराबर आ जाएगा 3 के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसी तरीके से आपने दूसरी वैल्यू को भी फाइंड करना है 2x + 3। ये आपने क्यों फाइंड करना है क्योंकि वैल्यू 2 है, आपने दोनों को मिला के एक सिलेंड्रिकल शेल बनाना है। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू हो सकती हैं सिलेंडर की मैक्सिमम। MCQs के हवाले से आपने ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 पुट किया तो इसका आंसर भी क्या आया था हमारे पास +1। और जब हम 2 पुट करेंगे अब आपने बड़े ध्यान से समझना है -2, और x की जगह क्या आ जाएगा 2 +3, तो क्या आ जाएगा -4 +3 तो -1। तो -1 क्या बन जाएगा इसका आंसर। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका ग्राफ थोड़ा सा अजीब मेथड से बनेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे पास जो y की वैल्यू वो कौन सी आ रही है 1 और 3। मैं यहाँ पे 1 डिनोट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 डिनोट कर लेता हूँ। और फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी -1, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ -1 को डिनोट कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और 2। 1 पे तो ग्राफ सेम थे। ये वाला पॉइंट आपने इंडिकेट करना है इस ग्राफ के अंदर। क्यों इंडिकेट करना है क्योंकि दोनों पॉइंट इस ग्राफ पे मिल रहे हैं, क्योंकि 2 फिगर्स हैं हमारे पास। क्या है 2 फिगर्स। इसके बाद 2 का आंसर क्या आया था जब हमने 2 पुट किया था अपर वाले ग्राफ का, तो यहाँ पे सिंपली आपने डॉट लगाना है। हमारा ग्राफ है कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं है, ग्राफ चलता रहेगा। सिंपली हमने वॉल्यूम को डिनोट करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पे डॉट नहीं लगाना, एक छोटा सा नुक्ता लगा देना है। और फिर हमने क्या कहा था 2 का आंसर क्या आया था -1, तो अब यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया और ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा।
और ये दोनों लाइन हमने आपस में मिला देनी है। क्यों मिला देनी है? क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ ख़त्म हो रहा है और आपस में यहाँ पे एक आपने लाइन लगानी होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका एरिया कुछ समथिंग यहाँ पे अराउंड अबाउट घूमेगा। और इस तरीके से आपने इसे फिल कर देना है। और नेगेटिव की तरफ भी ऐसे ही कर देना है। यहाँ पे क्या आप लगा लेते हैं -1 और -2। सबसे पहले इस लाइन पे ख़त्म हो गए और यहाँ पे इस लाइन पे आएंगे और सॉरी इस लाइन पे आएंगे। और फिर हमारे पास क्या थी 3 कब आया था? जब हमने 2 पुट किया था। तो ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस मेथड से। ये पॉइंट आप यहाँ पे लगा लें और इस तरीके से इसका भी ग्राफ बन जाएगा। आपने फिल कौन सा करना होता है? पॉजिटिव वाला। अब हमारे पास है 10th क्वेश्चन में और ज़्यादा कंफ्यूज किया है। कंफ्यूज कैसे किया है? हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ कहाँ से बनाना होता है? एक्स एक्सिस पे। तो इंटीग्रल हमें खुद फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करने पड़ेंगे? लेट क्या कर लेते हैं 2x - x²। हर मेथड के इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुख्तलिफ मेथड हैं। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर तो हमें सिंपली पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास 2 -x। क्या बनेगा? 2 -x। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी? एक x किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, ये वाला। और दूसरा क्या है 2 -x = 0। क्या बनेगा? x नेगेटिव और ये पॉजिटिव था, उधर जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव का। नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? x = 2। तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन गई? 0 और 2। और 2πx हमने फार्मूले वाला लगा लेना है। अब हमें फार्मूला तो फिंगर टिप्स पे याद हो गया होगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x -x² और यहाँ पे v लिख देना है। अब हमारे पास क्या बनेगा? वॉल्यूम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। और 2π कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकालेंगे। इंटीग्रल 0 और 2 क्या था हमारे पास? x मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, तो क्या बनेगा 2x² और x मल्टीप्लाई होगा x² के साथ -x³। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लगा लेनी है। dx आपने लाजमी लगाना है। मैं भूल जाता हूँ लेकिन आपने भूलना नहीं। तो क्या बनेगा हमारे पास 2 और x² का इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास? 3/3। x की पावर में एक इजाफा करेंगे तो x³ ही बनेगा ना। और x की 3 थी तो x की 4 बन जाएगी। ठीक है, आपने ये वाली वैल्यू को हमेशा याद रखना होता है। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या थे? 0 और 2। तो अब हमारे पास क्या है 2π। सबसे पहले 2 पुट करेंगे। 2 पुट कर किसकी जगह करेंगे? x³ की, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा। और 2 फिर किसकी जगह पर फिल करेंगे? x की 4, तो 2 की 4 और डिवाइड में 4। और नेगेटिव क्या बन जाएगा? 0 है तो 0 ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हर जगह वेरिएबल मौजूद है। हर कीमत के साथ वेरिएबल के साथ 0 आएगा। तो 0 जब किसी भी साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो ये क्या बन जाएगा 8/3। ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है? 16/4। 4 1 दा 4 4 4 दा 16। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2π 8/3 -4। इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 2π 3 एलसीएम बनेगा। तो डिवाइड में हमारे पास 3 8 और ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? क्या बनेगा इसका आंसर? -12। एरिया तो नेगेटिव बनेगा, वॉल्यूम तो नेगेटिव बनेगा, लेकिन वॉल्यूम तो नेगेटिव होता ही नहीं। ज़रूरी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। मिस्टेक कहाँ से हुई? ये वाला 2 नहीं लिखा। आपने कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। मेरी अक्सर बाज़ औक़ात कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक हो जाती हैं। 16 और 16। अब हमारे पास क्या बनेगा? 16 में से 12 निकालेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 4 2π 4/3। तो 8π/3 इसका क्या बनेगा? आंसर। अब हमने क्या बनाना है? ग्राफ। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2x -x² और x और y ले लेते हैं हम। इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने क्या फिल करना है? 0 फिल करेंगे तो वेरिएबल हर किसी के साथ मौजूद है, 0 ही आएगा। और जब हमारे पास 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2 और x की जगह क्या आ जाएगा 2 और x² की जगह भी 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4 -4। ये क्या हुआ? एरिया तो दोनों का 0 आ रहा है। इनके दरमियान भी तो कोई नंबर आता है। दरमियान में कौन सा नंबर आता है? अब आप समझे होंगे कि ये वाली स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या था। ये वाली स्ट्रेट लाइन का मतलब अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर सोल्व करेंगे। 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा
2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो ग्राफ आप हमारे पास सिंपली स्ट्रेट बनेगा, जहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और 2, और यहाँ पे y की वैल्यू भी 1 आ रही थी, तो यहाँ पे 1 आ रही थी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और 2 पे वैल्यू 0 आ रही थी, तो यहाँ पे आपने पॉइंट को मिला देना है, ये क्या बनेगा हमारा ग्राफ। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 पे x की वैल्यू 0 आ रही थी, तो हमने 0 लगा दी, और यहाँ पे 1 आ रही थी, और इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 11th और 12th में से मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 किसके बराबर है? y इज इक्वल टू 1/x² + 1 के। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये गर्मी बहुत है, इस वजह से ना कागज़ का रंग ख़राब हो गया। आपको वॉइस क्लियरली पहुँचाने के लिए मुझे पंखा बंद करके ये वीडियो बनानी पड़ती है, इस वजह से, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो क्या बनेगा? वॉल्यूम का फार्मूला v इज इक्वल टू 0 से लेके जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू 1 तक, 2πx, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1/x² + 1। ये क्वेश्चन आपने बड़े ध्यान से समझना है। पाई हम बाहर निकालेंगे। क्यों पाई बाहर निकालेंगे? 2 भी तो कांस्टेंट नंबर था, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है। हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास अगर हमने किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है, उसका डेरिवेटिव होना मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला लगेगा, 2x था ना dx। अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन भी क्या बनेगी? लॉग में आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? लॉग के अंदर। तो क्या बनेगा? पाई ln x² + 1, और साथ में इंटीग्रल का साइन आपने स्ट्रेट लाइन 0 और 1 तक। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? पाई। अब हमने क्या करना है? 0 और 1 पुट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। ln x की स्क्वायर की जगह स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये मेथड मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। और ln यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² की जगह 0 और +1, और ln +1 किसके बराबर होगा? इधर ही मैंने ग्राफ बनाना है, क्योंकि पेज एडजस्ट करना है। तो क्या बनेगा? पाई 1 + 1 क्या बन जाएगा? log ln 2, और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव ln 1। तो आपको बताता चलूँ कि log हमारे पास ln 1 0 के बराबर होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ln 2। ये आप कैलकुलेटर से निकाल के देख सकते हैं, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई ln 2। अब हमारे पास वैल्यू क्या थी? x और y। 1/x² +1 था ना, सबसे पहले हमने 0 पुट करना है, और x की जगह क्या आ जाएगा? 0, और 1 डिवाइड में भी हो या मल्टीप्लाई में भी हो तो 1 ही आता है। और इसी तरीके से अब हमने क्या करना था? 1 पुट करना था। तो क्या बनेगा? 1 और x² की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +1, तो 1/2 किसके बराबर आता है? 0.5 के। अब हमारे पास ग्राफ आपने सिंपली समझना है। आपने जब ग्राफ पेपर में ड्रा करना है, तो अच्छे तरीके से ड्रा करना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे y की वैल्यू 1 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या था? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5। तो ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका सिलेंडरिकल शेल वॉल्यूम को डिनोट करेगा, और इस तरीके से आपने मिला देना है। ये देखिए एक शेल की तरह ही लग रहा है। ये पहला ग्राफ है लास्ट वाले क्वेश्चन का, जो अच्छे तरीके से बना है। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 1, और यहाँ पे 0, तो इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनेगा। आपने एरिया को यहाँ पे शेड करना होता है पॉजिटिव वाली साइड पे, तो यहाँ पे आपने शेड कर देना है। तो आज तक हमारा लेक्चर यहाँ तक की था। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। उसके अंदर आपने एक्स का सिंपली स्केयर ले लेना है, वो आपने खुद करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वजह से मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा वीडियो बना के भेज दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।